नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भराड़ीसैंण में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीरों से सीधा संवाद किया और उन्हें देश सेवा के लिए चयनित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम यूथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और यहाँ के युवाओं में देशभक्ति का जज्बा हमेशा से देखने को मिलता रहा है। ये सभी अग्निवीर हमारे भारत की सुरक्षा में अपना योगदान देंगे और हमारे राज्य का एक यहाँ से पूरा एक संस्कार रहा है, एक संस्कृति रही है और हम सब की जीवन पद्धति रही है कि घर घर से सेना में योगदान देना। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम होता आया है और बड़े मन से सबसे पहली चाहत होती है हर नौजवान की कि वो सेना में भर्ती हो, तो उनके अंदर वो जोश मुझे आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गैरसैंण में चल रहे विधानसभा बजट सत्र 2026-27 के दौरान विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ऋषिकेश के बापूग्राम वन भूमि विवाद का मुद्दा सदन में उठाया है और उन्होंने बताया है कि बापूग्राम 20 बीघा मीरा नगर, शिवाजी नगर, अमित ग्राम और मनसा देवी क्षेत्र में करीब 60,000 से अधिक लोग लंबे समय से रह रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। देहरादून में केदारनाथ धाम में से जुड़ी आस्था का प्रतीक माने जाने वाले रूप छड़ के गायब होने का मामला सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। यह रूप छड़ बाबा केदारनाथ की चल विग्रह डोली के साथ चलने वाला धर्मदंड माना जाता है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। मामले को लेकर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है और विपक्ष ने मामले को गंभीर बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। उसमें जांच चल रही है। रूप छड़ी में रूप छड़ी जानी नहीं चाहिए बिना अनुमति के, तो रूप छड़ी जो गई है उसके लिए जांच का हमने आदेश दे दिया है। जांच चल रही है उसमें। सर आज ये उसकी फाइंडिंग के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। सर यात्रा को लेकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार क्या गई मनसा तो विधानसभा सत्र बंद कर दी। क्यों गैरसैंण में इतना खर्चा किया जा रहा है? पिछली बार अनुपूरक बजट के लिए सत्र लाया गया और 4 घंटा सत्र चला। सरकार ने अपना अनुपूरक बजट पढ़ के चलेगी। विधानसभा इसलिए होती हैं, मैं आपसे क्लियर सारी सी बात है, हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारे लोग चाहते हैं, स्थानीय लोग चाहते हैं कि प्रदेश के मुद्दे, क्षेत्र के मुद्दे विधानसभा में चर्चा हो। लगभग 1 महीने से रूप छड़ी गायब है। जानकारी है कि बीकेटीसी के लेटर से वो महाराष्ट्र पहुंच चुकी है, लेकिन कहाँ है आज भी जानकारी नहीं। जबकि सतपाल महाराज मंत्री जो है वो कहते हैं कि हम इस पूरे प्रकरण की जांच करवा। देखिए, रूप छड़ी हमारे आस्था विश्वास की प्रतीक है और जिस तरह से जानकारी मिली है कि लंबे समय से रूप छड़ी महाराष्ट्र में भेजी गई और उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और ये भी मालूम हुआ है कि धर्मस्व मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी ने, देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि हमारे विश्व के आस्था के प्रतीक केदारनाथ में रूप छड़ गायब है। न तो बीकेटीसी को पता है, न सरकार को पता है, न मंत्री को पता है, और पिछले 1 महीने से। और उसकी मान्यता सनातन धर्म में बाबा केदार के दर्शन कर लें या रूप छड़ के दर्शन कर लें, दोनों एक ही बात है। और हिंदू धर्म का ढकोसला पीटने वाली पार्टी की सरकार है। पहले केदारनाथ से सोना गायब हो जाता है, उसके बारे में कोई जांच होकर कुछ भी चीज सार्वजनिक नहीं की गई। अब आस्था के प्रतीक रूप छड़ पिछले 1 महीने से गायब है, उसका सरकार को पता नहीं है।
बजट सत्र इन दिनों गैरसैंण में चल रहा है। इस दौरान भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने गैरसैंण में मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब तक यहां सभी जरूरी सुविधाएं विकसित नहीं हो जाती तब तक नियमित रूप से विधानसभा सत्र कराना व्यवहारिक नहीं होगा। रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी कई व्यवस्थाएं पूरी होना बाकी है। उन्होंने कहा कि सभी सुविधाएं विकसित होने के बाद ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। ने स्वयं इस समय अपनी बागडोर अपने हाथ में ली है और मैं समझता हूं कि सारे जो मंत्री यहां उपस्थित हैं उन सबको ये निर्देशित किया गया कि वो अपने विभागों की तैयारी करके आएं और अब की बार जो है मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री लोग पूरा जवाब देंगे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में जारी है, तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2026-27 के लिए 1,11,703 करोड़ 21 लाख रुपए का बजट सदन में पेश किया है। तो वहीं इस बजट को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, जिसके तहत कांग्रेस प्रवक्ता अमरिंदर बिष्ट ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें कोई नई योजना नहीं है और पलायन जैसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है। बजट केवल और केवल कांग्रेस के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन जनता के लिए लाभकारी है। रही बात समय की कि 4 दिन का समय भी अगर कांग्रेस को कम लग रहा है, अगर 1 साल भी कांग्रेस को दिया जाए तो वो भी उनको कम लगेगा, क्योंकि मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। जो लोग पहले दिन ही तख्तियां लेकर के बैठे हो बाहर और सत्र ना चलने दे रहे हो, तो आप समझ सकते हैं जो कार्य समिति की बैठक में हिस्सा ना लेते हो उनके नेता प्रतिपक्ष, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रदेश की नीति और योजनाओं में सक्रिय रूप से कहीं खड़े नहीं होते हैं। और सरकार का जो सत्र चल रहा है, जो सरकार बजट पेश कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप हा हुल्ला मचाने के लिए गए हैं केवल गैरसैंण में, आप वहां मौज मस्ती करने के लिए गए हैं विपक्ष के लोग। आज भी कांग्रेस 2027 में कहीं ना कहीं जनता उनको आईना दिखाने का काम करेगी। खास कुछ नहीं है, बजट को चुनावी रंग देने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर चीज उनके केंद्र में जो है राजनीति रहती है, चुनाव रहता है, तो इस बजट में भी सुनहरी तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। कोशिश की गई है कि कर्जा लें और घी पिएं। दूसरा ये कोशिश की गई है कि जो पुरानी योजनाएं हैं उन योजनाओं में ही बजट देने की कोशिश की गई है, नया कुछ नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि एक पुरानी जो इनकी खटारा गाड़ी है 9 साल से जो इस राज्य में चल रही है, उस पर कुछ रंग पेंट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव के नाते कि हम बेहतर तस्वीर बनाएंगे। और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों गैरसैंण में जारी है, तो वहीं इस सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन के भीतर विस्तार से चर्चा कराई जानी चाहिए। साथ ही बजट पर भी विभागवार चर्चा हो ताकि योजनाओं पर सही तरीके से खर्च सुनिश्चित हो सके। देखिए, हम चाहते हैं कि गवर्नर के अभिभाषण में विस्तार से चर्चा हो, सामान्य बजट में विस्तार से 2 दिन 3 दिन चर्चा हो, विभागवार बजट में विस्तार से चर्चा हो, क्योंकि हमारे प्रदेश का बजट तभी सही लग पाएगा जब उस पर चर्चा हो पाएगी। और इसके अलावा आज हमने कार्य स्थगन में कानून व्यवस्था का प्रश्न लगाया है। प्रदेश की जो लचर कानून व्यवस्था है, लगातार जो अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए जरूरी है कि कानून व्यवस्था बने। उसके अलावा आवारा पशु, जंगली जानवर, मानव संघर्ष, जनजाति के अधिकारों की सुरक्षा, स्मार्ट मीटर, ये क्वेश्चन लगाए गए हैं जिस पर हम कार्य स्थगन में सरकार से उम्मीद करते हैं कि चर्चा करें। और गैरसैंण के भराड़ीसैंण में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन बताते चले कि जहां सदन में पटल पर 11 विधेयक रखे गए, जिनमें से देवभूमि परिवार विधेयक 2026 प्रमुख रहा। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून के लागू होने से राज्य के नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा, जिसके तहत प्रदेश में एकीकृत और सत्यापित परिवार आधारित डेटाबेस देवभूमि परिवार बनाया जाएगा, जिससे विभिन्न विभागों के लाभार्थी डेटा को एक मंच पर लाया जा सकेगा।
आज पूरे देश के लिए और पूरे सनातन के लिए परेशान करने वाली एक कैग रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की गई और मुख्यमंत्री जी को और उत्तराखंड सरकार को जवाब देना होगा कि इस कैग रिपोर्ट के अनुसार अगर इसमें जो पिन पॉइंट की हैं चीज़ें आप चाहें आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसमें कैग ये कहता है कि उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो लैब्स हैं वो मानकों के अनुकूल नहीं है और वो मान्यता प्राप्त लैब्स नहीं है। और अगर आप गंगा जल के साथ भी सच्चे दिल से काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी अगर कैग की आपत्ति आ रही हैं, तो अंदाज़ा कीजिए फिर कौन सा विभाग बच रहा होगा जहाँ कैग रिपोर्ट ने चिंता में डालने वाली रिपोर्ट नहीं हो। देखिए, मैंने अभी सीएजी की रिपोर्ट बहुत डिटेल्स में नहीं गया, लेकिन मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, खामियां गिनाने के लिए गिनाएं तो कोई दिक्कत नहीं। खामियां ही होती है जो सीएजी रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन एक बात मैं बहुत मजबूती के साथ कह रहा हूं, अभी ध्यान देने की जरूरत है। सीएजी की रिपोर्ट कोई सैंक्रोसैंक्ट नहीं होती। सीएजी की रिपोर्ट ऐसा नहीं है जिस पे प्रश्न नहीं खड़े होते, इसीलिए सीएजी की रिपोर्ट अल्टीमेट नहीं होती। सीएजी की रिपोर्ट फाइनली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, हाउस की कमेटी होती है, उसमें टेबल होती है। तो इस प्रकार से विभाग उसमें करेक्टिव कोर्स करेक्शन का भी काम करता है। मैं तो ऑडिट रिपोर्ट को ऐसे ही लेता हूं और यही उसका उद्देश्य भी है। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भराड़ीसैंण में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच आपको बता दें कि इस दौरान अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम के खुलासे, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, तो वहीं पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिस पर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। मैं सोचता हूँ इससे बड़ा दुखदाई नहीं हो सकता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में उत्तराखंड के गरीबों की आवाज, नौजवानों की आवाज, हमारे अनुसूचित जाति किसानों की आवाज, महिलाओं की आवाज को दबाने का यह प्रयास है। मैं सोचता हूँ कभी ऐसा नहीं हुआ। अब देहरादून में भी विधानसभा हम भी, हमारी कांग्रेस की जब सरकार रही तो कभी जो है इतनी दूर नहीं रोका गया। इस वजह सरकार घबराई हुई है। सरकार देखिए, उधर से कुमाऊं मंडल से जो लोग गैरसैंण के रास्ते आ रहे हैं उनको वहां रोक दिया गया, हमको यहाँ रोक दिया गया। कांग्रेस का काम है, हम राजनीतिक पार्टी है, हमारा काम है राजनीति करना और जो गलत काम आप कर रहे हैं उसका विरोध करना। भाई, राजधानी में 10 दिन के अंदर 6 मर्डर हो जाते हैं और उसकी आवाज उठाना क्या राजनीति है? एक ऐसे अपराधी का हत्या होती है और उसका खुलासा आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार करते हैं कि ये जो व्यक्ति मरा है ये झारखंड का रहने वाला है, इस पर 50 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे आदमी को आपने यहाँ खनन का कारोबार कैसे सौंप दिया उधम सिंह नगर में, और उसके कौन पार्टनर है, इसका खुलासा सरकार को करना चाहिए। ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हो गई है, बुरी तरीके से फेल हो गई है। नौजवानों की आकांक्षा को, उनके रोजगार की आकांक्षा को इसने कुचला है। महिलाओं का अपमान आज हमारा सर झुका रहा है और भाजपा के लोग जिस तरीके से बलात्कार और दूसरे मामलों में उनके नामजद हो रहे हैं, उससे हम लोग पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर आग पहुंची है। विकासनगर में NH 507 के चौड़ीकरण और प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर विरोध तेज हो गया है। मशहूर गायक जुबिन नौटियाल के उनके पिता बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना से विकासनगर का मुख्य बाजार और सैकड़ों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। प्रतिनिधिमंडल ने वैकल्पिक मार्गों पर विचार करने की मांग की। गडकरी ने अधिकारियों को सभी पहलुओं को देखते हुए DPR तैयार करने के निर्देश देने की बात कही है। नेशनल हाईवे का एक प्रस्ताव था कि विकासनगर बाजार के बीच से
इसको 4 लेन बनाने के लिए या इसको वाइड किया जाए, चौड़ा किया जाए या एक एलिवेटेड रोड बनाई जाए, इन दोनों प्रस्तावों का विकास नगर के लोगों ने पुरजोर विरोध किया। और मैंने भी जब जानकारी की तो एनएच विभाग के अधिकारियों से भी बात की, तो ऐसा लगा कि इसमें कहीं ना कहीं विकास नगर की जनता का जो हित है वो मारे जा रहे हैं। ईरान इजरायल युद्ध के असर से गैस आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। जहां आपको बताते चले, ऋषिकेश में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने के बाद सामने आई है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि बढ़ाने की चर्चा भी चल रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया है कि सरकार के निर्देश पर एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर तय किया गया है। सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं को गैस दी जाएगी, उसके बाद होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, स्कूल और छात्रावास को उनकी खपत के अनुसार सप्लाई की जाएगी। ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन हुआ है, ईरान, अमेरिका और इजराइल वाला मैटर हुआ है, तो उसमें गैस की आपूर्ति देश में थोड़ा प्रभावित हुई है, जिसको मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने प्राथमिकताएं तय की है। तो इसमें सबसे पहली प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति समय से मिल जाए, और दूसरी प्राथमिकता, जैसा आपने कहा, व्यावसायिक के लिए, तो प्राथमिकता में दूसरी प्राथमिकता उन्होंने में जो है व्यावसायिक उपभोक्ताओं को रखा है। एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों के बीच कुमाऊं मंडल में प्रशासन अलर्ट हो गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 से 115 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। कई जगहों से कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आई है। इसे देखते हुए प्रशासन ने गैस एजेंसियों और वितरण व्यवस्था पर सख्त नजर रखने को कहा है। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, आपका कंसर्न सही है, और मेनली मुझे लगता है कि जो हमारी कुकिंग गैस है उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग उसको लेके पैनिक करें, या फिर ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की कालाबाजारी करते हैं, गैस की होर्डिंग करते हैं, फिर उसको बढ़े हुए रेट्स पे बेचते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हों, इसको लेके मैंने एक तो डीएसओस को, डीएम्स को, और विशेषकर केएमबीएन, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई देख रही है, उसको डायरेक्शंस दिए हैं कि एक तो जो गोदाम से माल निकलता है उसका मिलान, सेकेंडली जहाँ पे ठेकेदार हैं या अथवा निगम भी खुद कर रहा है, उसमें जो रूट है इसका, उन गाड़ियों पे जीपीएस लोकेशन, कहाँ पे कितनी देर रुक रही है, यदि कहीं पे ऐसी कोई संभावना बनती है कि सिलेंडर्स डाइवर्ट हो रहे हैं या उससे रिफिलिंग हो रही है, इसको चेक किया जाए। पौड़ी गढ़वाल में जन समस्याओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भट्ट की नंगे पांव पदयात्रा जारी है। 2 मार्च को पेट स्टैंड से शुरू हुई यह यात्रा देहरादून की ओर बढ़ रही है। पौड़ी पहुंचकर उन्होंने जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया को ज्ञापन सौंपा। जुड़ेगा गढ़वाल आएगी खुशहाली थीम के तहत वे पौबों में उप जिला चिकित्सालय और उप तहसील की स्थापना, पहाड़ में एम्स अस्पताल, डोईवाला टोल समाप्त करने और जंगली जानवरों से जनहानि रोकने की मांग उठा रहे हैं। ये जो गणेश भट्ट जी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, उनके द्वारा यहाँ पे आज ज्ञापन भी दिया गया, और ये आगे भी अभी ये पदयात्रा कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा समझाने का भी प्रयास किया गया कि वो पदयात्रा को मतलब अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही आगे मत करें, लेकिन अभी किया जा रहा है। तो हम लोगों को भी, पुलिस को भी हम लोगों ने निर्देशित किया कि उन्हें ट्रैक भी करें, उनके स्वास्थ्य आदि का भी ध्यान रखें। और बाकी जो आज उसमें कुछ अपनी डिमांड्स दे रखी थी, तो उसमें कुछ एम्स खोलने के संबंध में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोलने के संबंध में, कुछ उप तहसील पाबों को बनाए जाने के संबंध में, इस प्रकार की कुछ शिकायतें थीं। तो इसको हम लोग जो संबंधित होंगे उनको हम लोग रिक्वेस्ट भी कर लेंगे। तुम्हारे चैनल माध्यम से मैं प्रत्येक देश और प्रदेशवासियों को सादर नमस्कार और प्रणाम। आप जो हमारी बात जग जग पहुँचाने काम करना चाहे, और लगातार 4 साल बटी मैं समाज सेवा में लगी छो, और 2 जनवरी बटी पाबों में बैठ में जब स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट, बिल्कुल चौपट, और 2 जनवरी में बटी बैठ में, और 10 फरवरी तक वह बटी जब काम नहीं हुआ ना, ध्यान नहीं दिया गया, सरकार शासन प्रशासन और ध्यान नहीं दिया गया, तमिल पैदल यात्रा पीठ सैन बटी शुरू कर, और विधानसभा सत्र चलो चाह गैर सैन ऊ तो मैं चेतावनी दीण चाहूँ, 70 विधायक को तो चेतावनी दीण चाहूँ कि तुम केवल सत्र में पिकनिक मनाने को नहीं जा। इनकी जो यात्रा है
जनहित के मुद्दों से, जनहित के जो बिंदु हैं, हमारे जनमानस के लिए जो उनके उत्थान के लिए जो बिंदु हैं, तो उन बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा की। उप जिला चिकित्सालय और चिकित्सालय जो भी चिकित्सालय हैं वहाँ पर पूर्ण रूप से सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।